लद्दाख के बाद फिर चीन की साजिश। अरुणाचल बॉर्डर पर चीनी सैनिकों की तैनाती। लिपुलेख में चीन के 1000 जवान तैनात। जवाब में भारत ने भी तेजी से बढ़ाई तैनाती। चीन के साथ भारत की तनातनी अब हाई लेवल की ओर बढ़ती जा रही है। अब तक लद्दाख में आंख दिखा रहे चीन को लेकर बड़ी खबर यह है कि अब उसने भारत के लिपुलेख के बाद अरुणाचल प्रदेश में भी मोर्चा खोल दिया है। खबर है कि चीन अब अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सरकार को रिपोर्ट दी है कि चीन की PLA यानी वहां की सेना अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा पर सैनिकों की तादाद बढ़ा रही है। इस रिपोर्ट में खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश के सुम्बासरी इलाके के ठीक सामने वाले तिब्बत के लुंग PLA में एक बड़ा हेलीपैड तैयार करने की बात है। साथ ही बड़ा मामला चीन के ड्रोन से भी जुड़ा है, क्योंकि चीन ने जवानों के साथ साथ यहां अपने निगरानी ड्रोन्स भी तैनात कर दिए हैं। वक्त पर भारतीय सेना ने संभाला मोर्चा। लद्दाख में चीन की नापाक हरकत के बाद से ही भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। सेना ने पूरी LAC पर चीन से जुड़े सभी पॉइंट्स पर अपनी तैनाती बढ़ा दी है। बड़ी बात यह है कि सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे तेजपुर से लौटे हैं। यहां से ही अरुणाचल प्रदेश को मॉनिटर किया जाता है। खबर है कि सेना प्रमुख के दौरे से पहले ही भारत ने जवानों को अग्रिम चौकियों पर तैनात कर दिया है। अब सेना यहां हथियार भी पहुंचाने में लगी है ताकि चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब दिया जा सके। दरअसल पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। चीन के सैनिक भी भारी संख्या में हताहत हुए थे, लेकिन उसने अपने आंकड़े जारी नहीं किए। इसके बाद दोनों देशों के बीच सीमा पर शांति बहाल करने के लिए कमांडर लेवल की बैठक हुई। बैठक के दौरान चीन शांति बहाल करने पर सहमति तो जताता है, लेकिन उसकी कथनी और करनी में फर्क साफ नजर आता है। कूटनीतिक मोर्चे पर भारतीय टीम एक्टिव। लद्दाख में चीन की हिमाकत का करारा जवाब दे रहा भारत उसे कूटनीतिक, सामरिक और आर्थिक मोर्चे पर लगातार घेर रहा है। चीनी ऐप्स पर बैन के बाद ड्रैगन को सबक सिखाने के लिए भारत अब खुलकर कूटनीतिक मोर्चे पर एक्टिव हो चुका है। साउथ चाइना सी में चीन की कारस्तानी का जवाब देने के लिए अमेरिका पहले ही वहां अपना जंगी बेड़ा भेज चुका है, जबकि भारत भी हिंद महासागर में सतर्क हो चुका है। ड्रैगन के पर कतरने को बड़ी तैयारी। भारत और चीन में चल रहे तनाव के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और S जयशंकर के बीच कल फोन पर बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच कोरोना महामारी से लेकर द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड ग्रुप को लेकर चर्चा हुई। लद्दाख में LAC चीन की आक्रामकता पर अमेरिका खुलकर भारत के साथ आ चुका है और उसने साउथ चाइना सी में चीन को घेरना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि क्वाड में शामिल सभी देश अगर साथ आ जाएं, तो चीनी ड्रैगन को आसानी से काबू में किया जा सकता है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने बताया कि पॉम्पियो के साथ बातचीत में कोरोना संकट की चुनौतियों और भविष्य क्वाड ग्रुप के फॉर्मेट को लेकर मंथन किया गया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर अच्छी चर्चा हुई। इसके अलावा क्षेत्रीय और दक्षिण एशिया, अफगानिस्तान तथा भारत प्रशांत क्षेत्र समेत कई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई। द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड का आधिकारिक आगाज साल 2007 में हुआ था। वैसे इसकी नींव तो साल 2004-05 में ही पड़ चुकी थी, जब भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में आई सुनामी के बाद अपनी मदद का हाथ आगे बढ़ाया था। क्वाड में 4 देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं। मार्च में कोरोना वायरस को लेकर भी क्वाड की मीटिंग हुई थी। इसमें पहली बार न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम भी शामिल हुए थे। चीन को मिलेगा करारा जवाब। कोरोना महासंकट की इस घड़ी में भारत ही नहीं, दुनिया भर में ऐसी मांगे उठने लगी हैं कि चीन ने भारत को घेरने के लिए स्टिंग ऑफ पर्ल बनाया है और भारत को भी क्वाड को मजबूत कर इसे एशियाई नाटो का रूप देना चाहिए। क्वाड देश आपस में बातचीत के अलावा मालाबार नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि एशिया में चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए इस समूह का गठन किया गया है। इस समूह के गठन के बाद से ही चीन चिढ़ा हुआ है और लगातार इसका विरोध कर रहा है। लद्दाख में चल रहे सैन्य तनाव के बीच चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भारत को लगातार धमकी दे रहा है।
साथ ही नसीहत दे रहा है कि भारत क्वाड से दूर रहे और गुटनिरपेक्षता की अपनी नीति का पालन करे।